पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज है 23 सितंबर 2023 की जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिए ताकि आगे आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपको करंट अफेयर से एक ही प्रश्न नहीं छूटे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, हाल ही में विश्व गुलाब दिवस वर्ल्ड रोज डे कब मनाएंगे? तो हाल में विश्व गुलाब दिवस वर्ल्ड रोज डे 22 सितंबर को मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया गया। दुनिया भर में 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य ही कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियाँ लाना ही जो है सो है। इसलिए जो है विश्व गुलाब दिवस मनाया था। और इसी दिन जो है सो 22 सितंबर को जो है सो विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। गेंडों के बारे में जागरूकता फैलाने और उन्हें बचाने के लिए जैसे ये कार्य जैसे किया जाता है और उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करने के हेतु 22 सितंबर को विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा वर्ष 2010 में कब? वर्ष 2010 में जैसो सबसे पहले जैसे इसकी घोषणा की गई थी। कहाँ? प्रकृति के संरक्षण के हेतु विश्वव्यापी कोष द्वारा, और ये दक्षिण अफ्रीका द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किसे वनडे विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट दिए? तो हाल ही में बीसीसीआई के जो सचिव है जय शाह, इन्होंने जो है सो रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन इनको ऐसो वनडे विश्व कप 2023 का ऐसो गोल्डन टिकट दिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। रजनीकांत, सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने भारत की मेजबानी में होने वाले 5 अक्टूबर से वनडे विश्व कप जो सो कब 5 अक्टूबर से कितने से 5 अक्टूबर से होने वाले हैं वनडे विश्व कप से पहले देश के जाने माने हस्तियों को वर्ल्ड कप का गोल्डन टिकट दे रहे हैं। इसमें शाह ने सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन जी को इसे दिया है गोल्डन टिकट। इसके पीछे वर्ल्ड कप का प्रचार प्रसार का मुख्य कारण है। इसके तहत गोल्डन टिकट वाले मेहमानों को मैच देखने के लिए आमंत्रित किया जाता है तथा उन्हें वीआईपी जो है सो सेवा भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखिका को वेस्टर्न लेन के लिए बुकर पुरस्कार 2023 चुना गया? तो हाल ही में चेतना मारू को वेस्टर्न लेन के लिए बुकर पुरस्कार 2023 चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेतना मारू को। लंदन में रहने वाली भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू के पहले उपन्यास वेस्टर्न लेन को प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उपन्यास गोपी नाम की एक 11 वर्षीय ब्रिटिश गुजराती लड़की और उनके परिवार के साथ साथ गहरे संबंधों की मानवीय कहानी को दर्शाता है। बात आई बुकर पुरस्कार की। बुकर पुरस्कार फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी है अभी गेबी वुड और इसके 2023 की निर्णायक पैनल के अध्यक्ष है कनाडाई उपन्यासकार ईसी इडुंग्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कितने साल के लिए सम्मानित किया गया? तो हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 साल के लिए सम्मानित किया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 साल के लिए। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन से प्रतिष्ठित 10 साल की मान्यता का दर्जा प्राप्त करके एक उल्लेखनीय मील का पत्थर हासिल किया है। यह मान्यता राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और भारत के चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है जो चिकित्सा शिक्षा मान्यता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय नदी उत्सव मनाया गया? तो हाल ही में दिल्ली में 3 दिवसीय नदी उत्सव मनाया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिल्ली में। ये 22 सितंबर से 24 सितंबर तक जो है चलेगा। भारत की समृद्ध नदी संस्कृति का उत्सव नदी उत्सव का चौथा संस्करण 22 सितंबर से शुरू हुआ है और 24 सितंबर तक
जारी रहेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन द्वारा जनपद संपदा प्रभाग के सहयोग से आयोजित नदी उत्सव एक ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक रूप से अनुभव होने का फायदा करता है। यह कार्यक्रम पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित जीवंत शहर दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ? जीवंत शहर में इसको आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया है? तो हाल ही में सो कौन है? सिंगापुर जो है सो हांगकांग से आगे निकल गया विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सिंगापुर जो है निकल गया है। सिंगापुर ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल करने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें शीर्ष पर हांगकांग के 53 साल कितने 53 ईयर्स यानी कि 53 साल के शासन का अंत हो गया है। यह बदलाव कनाडियाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार है। विश्व सूचकांक की आर्थिक स्वतंत्रता जो 1970 से कब 1970 से आर्थिक स्वतंत्रता पर नज़र रख रही है ने पहली बार हांगकांग को दूसरे स्थान पर रखा है। बात है कि विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था, तो बात बता दें आपको कि सबसे पहले स्थान पर सिंगापुर, दूसरे स्थान पर हांगकांग, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर न्यूजीलैंड और पाँचवें स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वाति नायक को 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो हाल ही में ओडिशा के जैसो स्वाति नायक को 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान की एक महत्वपूर्ण सम्मानता में ओडियाई वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार किसानों को मांग स्वचालित चावल बीज प्रणालियों में शामिल करने के लिए उनके अनुभव दृष्टिकोण का सम्मान करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुसैट CUSAT के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है? तो हाल ही में APJ अब्दुल कलाम के नाम पर कुसैट के शोधकर्ताओं ने समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम। कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इस समुद्री टार्डिग्रेड की एक नई प्रजाति की पहचान की, जिसका नाम उन्होंने दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा है। इस प्रजाति का शोध तमिलनाडु के रामेश्वरम के कलाम के जन्म स्थान के करीब मंडपम तट के अंतर्जोड़ीय समुद्र तट तलछट में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली में शुरू हुआ। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का थीम है बिल्डिंग स्किल्स, एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग ए फ्यूचर, इसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए किसे चुना गया? तो हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए अर्लिन केली और बाबर आजम को चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, बाबर आजम और अर्लिन केली को इसे चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ आयरलैंड की महिला खिलाड़ी अर्लिन केली और पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को अगस्त 2023 के लिए महीने में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में सम्मानित किया है। बात आई ICC की, तो ICC के मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था इसका स्थापना। इसका जो वर्तमान में CEO हैं जियोफ अलाड्रिस और वर्तमान में चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। चलिए हम लोग इन सभी प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको इसी वीडियो में सही प्रश्नों का उत्तर याद हो जाए। पहला प्रश्न रिवीजन का, हाल ही में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल में विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन विश्व गेंडा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का,
हाल ही में बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने किसे वनडे विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट दिया है? तो ये दिए हैं सचिन तेंदुलकर, रजनीकांत और अमिताभ बच्चन को ये दिए हैं वनडे विश्व कप 2023 का गोल्डन टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखिका को वेस्टर्न लेन के लिए बुकर पुरस्कार 2023 चुना गया? तो हाल ही में लेखिका वेस्टर्न के लिए चेतना मारू को चुना गया है बुकर पुरस्कार 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को कितने साल के लिए सम्मानित किया गया? तो ये 10 साल के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय नदी उत्सव मनाया गया? तो ये दिल्ली में 3 दिवसीय नदी उत्सव मनाया गया 22 से 24 सितंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग से आगे निकल गया? तो ये निकल गया सिंगापुर, निकल गया हांगकांग से आगे विश्व की मुक्त अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्वाति नायक को 2023 नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओडिशा के वैज्ञानिक स्वाति नायक हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में कुसैट CUSAT के शोधकर्ताओं ने किसके नाम पर नई समुद्री टार्डिग्रेड प्रजाति का नाम रखा? तो ये रखा है APJ अब्दुल कलाम, पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल में वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त के लिए किसे चुना गया? तो हाल ही में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इस अगस्त के लिए चुना गया है किनको? अर्लिन केली और बाबर आजम को ये चुना गया है। यह टाइप नहीं पाया अर्लिन केली और बाबर आजम को। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर करें ताकि आपको और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। जय भारत।